वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और उसको कैसे ध्यान दें। मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी भी आप फर्टाइल एज में हो या फिर अभी भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्टिव है तो ये जो भी चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाली हूँ वो छोटे बच्चों से लेके जो महिलाएं अभी मेनोपॉज के फेज़ में है उन सभी को लागू पड़ती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन मतलब क्या और उसका ध्यान कैसे रखना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करना चाहिए और अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो तो कब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन मतलब क्या। सो मेंस्ट्रुअल हाइजीन ये जो टर्म होता है ये बस आपके पीरियड्स के 4 या से 5 दिन में नहीं, बस उसमें ही फिट नहीं होता, लेकिन कंटिन्यू मतलब ये आपको हमेशा ही फॉलो करना चाहिए ताकि आपका योनि मार्ग और गर्भाशय, सर्विक्स जिसे बोलते हैं कि गर्भाशय का मुख और गर्भाशय तीनों भी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेफ एंड हेल्दी रहे। सो सबसे ज़्यादा ध्यान तो आपको पीरियड्स में लेना ही है क्योंकि ब्लीडिंग कंटिन्यू होता रहता है। ब्लीडिंग का डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होता है, तो कंटिन्यू फ्लो होने के कारण आपको वो एरिया यानी योनि मार्ग जिसे हम वजाना भी बोलते हैं या फिर इंटीमेट एरिया भी बोलते हैं, तो वो एरिया क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे तो रेगुलर बेसिस पे नॉर्मल पानी से अगर आप वॉश करते तो भी वो एरिया क्लीन हो सकता है। मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि जो भी वी वॉश की तरह जो इंटीमेट एरिया वॉश होते हैं उसका अति उपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप उसका अति उपयोग करते हैं तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने के चांसेस भी होते हैं। सेकेंडली जो भी ये वॉश मिलते हैं मार्केट में तो वो वॉश बस आउटसाइड एरिया यानी आपके थाई, इनर थाई, वजानल एरिया इतने तक ही सीमित रखना है। उसको कभी भी आपको इंटरनल यानी योनि के अंदर वॉश करने के लिए उपयोग नहीं करना है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आप पीरियड्स में पैड यूज़ करते हो तो वो कंपलसरी कॉटन पैड्स यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कॉटन पैड्स में बहुत ज़्यादा फ्लूइड को धरने की कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए इसको कंटिन्यू आफ्टर एवरी 2 या फिर 3 आवर्स उसको चेंज करना ही पड़ता है। तो जो भी मार्केट में आपको अवेलेबल पैड्स है उसमें कभी भी आपको कॉटन पैड्स ही प्रेफरेबल होना चाहिए। उसके बाद मुझे बहुत सारी महिलाएं पूछते हैं कि टैम्पन्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ करें कि नहीं करें। सो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना नहीं करें थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, तो आपको आपकी बॉडी टाइप या फिर अगर आपको वो सूटेबल हो रहा है या फिर अगर आप उस यूज़ करने के बाद बहुत ईजीली यूज़ कर पा रहे हो तो आप उस पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें हाइजीन मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्रॉस इन्फेक्शंस या फिर वजानल इन्फेक्शंस, वाइट डिस्चार्जेस या फिर अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं वो होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है। दूसरी बात, पीरियड्स के दौरान आपके जो क्लोथ्स है या आप जो पैंट वगैरह यूज़ करते हो, पैंटी यूज़ करते हो तो वो प्रॉपर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट या फिर बहुत ज़्यादा लूज ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर फिट में जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो ये पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कुछ कलर्स होते हैं कि जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, तो स्पेसिफिकली जो डार्कर कलर्स होते हैं यानी ब्लैक, रेड, डार्क ब्लू, ऐसे ये जो डार्कर टोन्स होते हैं इसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि स्पेसिफिकली ब्लैक एंड रेड कलर में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। इसलिए आपके पीरियड्स के दौरान लूज़ कलर या फिर जो लाइट कलर्स है उसको पहनने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया है। उसके बाद आता है कि पीरियड्स के दौरान आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी आपका पानी का सेवन प्रॉपर होना या फिर फ्लूइड इंटेक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होता है तो वाटर बैलेंस होने के कारण इन्फेक्शंस या फिर यूरिन आउटपुट है यानी यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहती है एंड जलन होना या फिर कोई भी दिक्कत यूरिन रिलेटेड भी नहीं होती, क्योंकि यूरिन पैसेज और वजाना ये आगे पीछे ही होते हैं। सो एक दूसरे का क्रॉस इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं इस सिचुएशंस में होती है। उसके बाद जो भी आप डाइट कर रहे हो तो डाइट में थोड़े से खाने पीने की चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेसिफिकली इन पीरियड्स ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा मसालेदार, चाइनीज़ ये जिसमें बहुत ज़्यादा सॉसेस डाले हो, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड डाले हो, वो अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इसके ऊपर भी अगर आप काम करते हैं तो मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि आपके मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हेल्थ बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो सकती है। धन्यवाद।